डॉक्टर बतूल। अच्छा, ये जितने आज यहाँ पे सारे फल मौजूद है ना, दे आर द वेरी गुड ब्लड बूस्टर। जितने मैं पेशेंट्स देखती हूँ आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि सीरम आयरन लेवल कम है और सीरम फेरेटिन लेवल कम है। और अगर ये दोनों चीज़ें कम हैं तो आप ये समझ लें अपनी बॉडी में, और इतने कम हैं मदिया कि जिसकी मैं रिपोर्ट देखती हूँ, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे लाल चीज़ें इतनी अच्छी हैं, लाल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, और वो नहीं भी अवेलेबल होते। जब ये नहीं अवेलेबल होते तो आपके पास चुकंदर होता है, तो भाई खाएं। जब खाएंगे तो फेरेटिन बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा, उसके लिए टेस्ट करा लीजिए, सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, एक CBC और एक विटामिन B12। आपको जो है वो डायग्नोसिस हाथ में आ जाएगी कि क्यों नहीं आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस होती है तो उसको आपने बिल्कुल हल्का नहीं लेना, क्योंकि लोअर देन 50 फेरेटिन लेवल अगर है, लोअर देन 50 आपका आयरन लेवल है। अब इसमें मैंने एज डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, आपका क्या इशू है क्या नहीं है, इससे भी लो आता है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिसका देखो, यानी 100 पेशेंट्स अगर मैं देख रही हूँ उसमें से आप इमेजिन करें 95 पेशेंट्स का अगर मैंने टेस्ट करवाया है उनका बिलो 10 होता है। बिलो 10 बाल यूं गिर रहे हैं ऐसे ना, तो गिरने की कुछ वजूहात होती हैं, आपकी सांस फूल रही है, सब कुछ। तो ये ब्लड बूस्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, इनको बनाइए और इनको खाइए ताकि आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो और आयरन लेवल, आप यकीन करिए ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे 15 डेज में सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन दोनों अच्छा हो जाएगा। एंड इट्स अ ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर द कैंसरस सेल। लो आयरन और लो फेरेटिन अगर आपकी बॉडी में है, आपको उसी वक्त डर जाना चाहिए कि अब आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स बनने शुरू हो गए। नो बैक्टीरिया, नो फंगस, नो वायरस, वो तो बनेंगे जो, लेकिन जितनी तेजी से आपके कैंसर सेल डेवलप होते हैं लो आयरन की वजह से, कोई भी नहीं होते। तो इट्स अ ट्रिगरिंग साइन। ठीक है, तो अब ये जो है ये प्लेट बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई है, ये चेरीज है, ये जामन है और ये फालसे हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं इन सब की क्वांटिटी, मुझे फालसे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं फालसे को बढ़ा लूंगी। ठीक है, तो मैं 2 कप फालसे लूंगी, इतने से चेरी शामिल करूंगी और इतने से जामन सब डाल के आपने ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद उसमें एक लेमन निचोड़ लीजिए। अच्छा, लेमन मैं डालती हूँ, ठीक है, लेकिन ये होता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइब्रिड है, तो इसमें विटामिन C की क्वांटिटी कम होती है। अगर आपको अपनी आयरन एब्जॉर्प्शन करानी है तो आगे पीछे आपने ये ब्लेंड किया, पानी डाला अच्छी तरह, अभी डॉक्टर बिल्किस ने जैसे बताया, आप अच्छी एब्जॉर्प्शन करने के लिए डालना बहुत, अजवाइन डालिए, सौंफ डालिए, जीरा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं पानी लेती हूँ, उसमें गुड़ डालती हूँ थोड़ा सा, उसमें 1 चम्मच जो है अजवाइन डाला, सौंफ डाला, जीरा डाला, अच्छी तरह ब्लेंड किया, छान लिया, रख दिया। वो पानी रख के थोड़ा मीठा हो जाता है। जब भी आप फ्रेश बनाएं थोड़ा सा जायका इम्प्रूव करने के लिए, और दूसरा ये इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी कराता है। आपकी गट में जो लाइनिंग होती है उसको जो है हील करने के साथ साथ आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। फेरेटिन अगर आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको आंतों का और गैस्ट्रिक कोई इशू है। अब उसके लिए क्या होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, GP, तो हम कहते हैं मुझे ना तेजाब जैसा ऊपर आता है, खाना हजम नहीं होता, वो आपको गोलियों पे डाल देते हैं कि जी आपने खाने से पहले ये गोली खा, वो आपके B12 को कम करती है। ठीक है, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी अगर B12 नहीं है, फेरेटिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, B12 नहीं है, तो ये बना के पीजिए। उसके बाद आगे पीछे चाय कॉफी नहीं लेनी है आपने 1 घंटे तक के, दूध नहीं पीना है, ठीक है, तो आपकी एब्जॉर्प्शन सही हो जाएगी। ब्लड इस तरह बूस्ट करेगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और दवाइयों में कोर्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बना रहे हैं, नेक्स्ट बना रहे हैं, एक मैंने खुबानी लिया है और उसको टुकड़े कर लिए, फ्रेश खुबानी है, और ये जो छिलके होते हैं आम के ये ले लिए। ठीक है, ठीक है। अब ये हम बना क्या रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एक एंटी डर्माटाइटिस ऑयल, ठीक है, और जिनको भी खारिश होती है बहुत ज़्यादा और ड्राइनेस होती है, एक्जिमा का इशू होता है, सोराइसिस का, ये उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इनमें वो सारे मिनरल्स और सारे विटामिन्स मौजूद है, जैसे ही आप लगाएंगे आपको सूदिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी पहले फ्लैक्सीड ऑयल, और इसको फिर हम हल्का सा पका लेंगे, और जैसे ही इसका पानी जो है ड्राई हो जाएगा इसको हम छानेंगे, और फिर उसमें 1 चम्मच हम शामिल करेंगे जिंकेट ऑयल, सिरप जिंकेट। ये जिंक इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। सारी चीज़ें आप छोटी सी इतनी ही डार्क कलर की बॉटल में निकाल के रखना है, सुबह शाम लगाइए, आपको फौरन 2 से 3 दिन में आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जो थर्ड रेसिपी है वो है मेरी हेयर रेटिनॉल।
ओहो हो, और वो हम बनाएंगे चेहरे मैंगो। पे तो लगा ही रहे हैं। हाँ, चेहरे पे तो लगाते ही हैं। हेयर रेटिनॉल क्या होता है? हेयर रेटिनॉल से आपकी ना सिर्फ ग्रोथ अच्छी होती है, बाल लंबे होते हैं, बल्कि बाल जो है वो मोटे भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। और वो बनेगा हमारे मैंगो से। ठीक है, मैंगो प्यूरी हमारे पास है मौजूद। बस सही तरह से निकाल लीजिएगा, नहीं चूटियां चंबड़ जाएंगी आपको। नहीं, ये इतना आसान सा है, पता ही नहीं चलता। बहुत सॉफ्टली एक ही दफा पे रिमूव हो जाएगा और इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ। और फिर इसमें वही मैं 1 चम्मच शामिल करूंगी जिंक का सिरप। ठीक है जी, सिरप जिंक। और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे दही का। दही। ओके, ठीक है, अब ये हमारा जबरदस्त सा हेयर रेटिनॉल बन गया। इस कदर आसान। इस कदर आसान, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स आप देखें। और जिंक के साथ जब इसका कॉम्बो बनता है, ये आपको वो रेटिनॉल के फायदे देगा। आपको सारा, आपके बाल ना सिर्फ सॉफ्ट होंगे, फॉलिकल इंप्रूव होगा। फॉलिकल मोटा होता है। आप जब वॉश करते हैं ना इसको लगाने के बाद, आपको लगेगा आपका डबल वॉल्यूम हो गया, डबल वॉल्यूम। सर पे, बस सर पे ऊपर से है। लेकर नीचे तक लगाना है। सही। आधा 1 घंटा रखिए उसको, टॉवल रैप करना चाहे कर लें, थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं बाल। और फिर जाकर पानी से या शैम्पू से वॉश कर लीजिए, न्यूट्रल पीएच से। चले, थैंक Done यू हो सो गया? मच, थैंक यू सो मच। आऊंगी डॉक्टर आयशा, अब आप आ जाए किचन काउंटर में। आज तुम्हारा शो भाग रहा है, भाग रहा और है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने भी जॉगर्स पहने में। मजे का शो है। हाँ, मैंने भी जॉगर्स पहने में भाग रही हूँ जी। डॉक्टर आयशा, पहली चीज हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, हमारा जो है सारा सारे का सारा का सारा क्या? इसमें सबसे पहले हमारे पास मैंगो है। ठीक है। अच्छा, बच्चों को हम जब शेक्स दे रहे होते हैं बना के, स्पेशली तो मदर्स हमारे पास ये कंप्लेंट लेके अक्सर आती हैं, और ख़ासकर इन छुट्टियों के अंदर, कि बच्चा हमारा एक तो कमज़ोर है, ठीक है, और उसकी हाइट ग्रो नहीं कर रही। तो आजकल जो हमारे पास ये जून जुलाई की वेकेशंस हैं, इसमें ये आइडियल टाइम है कि बच्चे घर पे भी हैं, स्कूल भी बंद हुए हैं, पढ़ाई का बर्डन नहीं है, एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गए। शाम में जब आपका बच्चा जा रहा हो खेलने के लिए, जब वो वापस आता है बिल्कुल ड्रेन्ड होता है, ठीक है, पसीना भी बह रहा है, सब कुछ है, जो वो एक्सरसाइजेस करें तो स्पेशली उसमें ये कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट उसको हैंगिंग आप ज़रूर करवाएं। उससे उसको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, कोई भी वो एक्सरसाइजेस कर रहा है, उसमें साइकिलिंग हो, उसके अंदर हैंगिंग हो, अगर बच्चों को स्विमिंग में डाल सकते हैं वो, तो ये एक आइडियल टाइम है। और उसमें आम जो है वो बहुत मदद करेगा हमारी। ठीक है, फलों का बादशाह हम उसको कहते भी हैं, और वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, वो वाकई है, और कुदरत ने उसको ये मकाम दिया है, क्योंकि फॉर मैनी रीजंस। हमने इसमें आम के क्यूब्स लेने। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आम की कुछ तासीर की वजह से, या फिर ये है कि लोग अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो एक्नी हो जाती है। हम इस तासीर को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आम का इस्तेमाल करें, या हमारे पास आम आते हैं, तो उसको हमने एक टब में डाल के ठंडा ज़रूर कर लेना है कुछ घंटे के लिए। ठीक है, और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमने इसको लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसकी जो क्यूब्स हैं हमने डाली यहाँ पे। अगर हम ये देखें कि लोगों को इसकी गर्म तासीर से नुकसान ना हो, तो इसके लिए मेरे पास हैं भीगे हुए चिया सीड्स। अच्छा। चिया सीड से फ़ायदा ये होगा कि मुझे एक तो फाइबर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने रखे हुए थे भिगो के। ठीक है। और मैं इसकी तासीर को बेहतर करने के लिए और बच्चों की हाइट के रिजल्ट्स के लिए इसमें नारियल का पानी डालूंगी। ओके, तो ये एक डिफरेंट चीज़ मेरे पास हो जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे ड्रेन्ड आ रहे हैं, या जो हम लोग भी इस वक्त गर्मी की वजह से बहुत परेशान हैं, तो आम की मिठास। गर्मी मुझे लगता है आजकल हमारे सिचुएशन भी ऐसी हो गई है, सोशल मीडिया भी 100 चीजें हैं, और अब हम काम भी अपने इतना किया होता है, हम स्ट्रेस आउट होते हैं, तो हम बाहर जाएं ना जाएं, घर बैठे कितने मसले मसाले हैं, क्या ड्रेन हो जाते हैं। थोड़ा सा जो है मैंने इसमें डाला दूध। ठीक है, ठीक है, और